नमस्कार। मैं विक्की खान। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आना पड़ा है। सबसे बड़ी बात और पहली बात तो यह है कि जो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए आज एक खुशी का लम्हा है कि हायर की परीक्षा जो कहीं न कहीं उसकी शुचिता पर सवाल उठ रहे थे और लग रहा था कि उसमें धांधली हुई है, यह साबित भी हुआ। इसमें तमाम तरह की खामियां पाई गईं। आज एक ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 16-17 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी उसको निरस्त कर दी है। यह बहुत बड़ी बात रही उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए और इसमें जो सबसे अहम किरदार रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदय के रिक्रूटमेंट पर ही यह परीक्षा निरस्त की गई है और प्रतियोगी छात्र मोर्चा का यह मानना था कि यह परीक्षा निरस्त ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें खामियां पाई गई थी और यह वैसे प्रतियोगी छात्रों के साथ नाइंसाफी थी जो लगातार अपनी मेहनत से और अपने भरोसे पर एक नौकरी हासिल करना चाहते थे। तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का और इस फैसले को लेकर इसका स्वागत करती है और यह उम्मीद जताती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आने वाली जो भी सभी भर्तियां हैं, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर हो या टेट की परीक्षाएं हों, सब में सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं होंगी और योग्य अभ्यर्थियों को एक अवसर मिलेगा। ईमानदारी से उनको नौकरी पाने का रास्ता साफ हो सकेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने एक उम्मीद जताई है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। पिछले काफी दिनों से मैं दूर था आप लोगों से, कुछ स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं आपसे दूर रहा, लेकिन अब मैं बिल्कुल अच्छी स्थिति में हूं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। अब मैं आपके सामने आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा शुरू से तत्पर रहा है, आगे भी तत्पर रहेगा और हमारा आपका साथ बदस्तूर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रतियोगी छात्र मोर्चा की यह मांग रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब नया विज्ञापन भी लगभग 30,000 से ऊपर आने को है। 24,515 पद टीजीटी में रिक्त है। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी का बयान है जो उन्होंने विधानसभा के 2025 के तृतीय सत्र के प्रथम मंगलवार में उन्होंने यह बताया था। वह भी अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यानी लिखित जवाब दिया था कि 24,515 पद टीजीटी में और 6,212 पद प्रवक्ता में रिक्त हैं। तो इन पदों को भरा जाना अब जरूरी है। 4163 पद विज्ञापन वर्ष 2022 का जो अब तक लटका पड़ा है और पूर्व अध्यक्षा जो थी, जिनकी वजह से 4-4, 5-5 तिथियां घोषित की गई और वो समय पे परीक्षा नहीं हो पाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनसे आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि अब विज्ञापन वर्ष 2022 की
4163 पदों की भर्ती जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तीव्र गति से काम कर रहा है। इसका नज़ीर आपके सामने है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। उसमें करप्शन पाया गया, निरस्त होना जरूरी था, नहीं तो योग्य अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा इसका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता है इस फैसले का कि जो उत्तर प्रदेश का गरीब बेरोजगार नौजवान है, जो एक उम्मीद लगा के अपनी मेहनत की बदौलत नौकरी पाने की ख्वाहिश रखता है, उसके लिए आज का फैसला किसी मील का पत्थर से कम नहीं है। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा यह चाहता है कि आने वाली जो परीक्षाएं हो पारदर्शीपूर्ण तरीके से हो, शुचितापूर्ण तरीके से और त्वरित हो। नया विज्ञापन भी त्वरित आना जरूरी है क्योंकि 30,000 के लगभग पद हैं और पिछला विज्ञापन 2022 का था। तो 22, 23, 24, 25 और हम 26 में प्रवेश कर गए हैं। लगभग 4 साल अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। तो यह परीक्षा भी अतिशीघ्र कराना जरूरी है और परिणाम त्वरित घोषित करके नया विज्ञापन भी इधर ही बीच जो नया विज्ञापन आना चाहिए लगभग 30,000 से ऊपर के पदों का, अगर यह विज्ञापन आ जाता है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा इसके लिए प्रयास करेगा कि ये सारे विज्ञापन एक शिफ्ट में आए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। एक ही बार में पूरे के पूरे विज्ञापन अगर आ जाते हैं तो लगभग वह व्यक्ति, वह प्रतियोगी छात्र जो थोड़ा बहुत भी लिख पढ़ रहा है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है, उसको नौकरी इसी विज्ञापन में मिल जानी है। दूसरी बात एक कह दूं कि LTGIC की जो परीक्षा को लेकर है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने इस विज्ञापन को निकलवाने के लिए बहुत मेहनत की। आप लोगों को पता ही होगा, बीच में हम आप लोगों के बीच नहीं थे, इसका बेहद अफसोस है, लेकिन आगे से लगातार बने रहेंगे और आपकी लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। इसकी जो परीक्षा 17 और 18 जनवरी को होनी है, अभी तक लोक सेवा आयोग ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और यह मानकर चलिए कि कुंभ को देखते हुए भले ही यह परीक्षा प्रयागराज में न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह मंशा है कि इस परीक्षा को करा दिया जाना चाहिए। तो यह परीक्षा अभी तक की जो वर्तमान स्थिति है उसमें यह परीक्षा होनी है, इसलिए अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई करिए और कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा ईमानदारी से लगा हुआ है। प्रतियोगी छात्र हितों को सदैव ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यों को सरंजाम तक पहुंचाते हैं। हमें आपके साथ की जरूरत शुरू से रही है, आगे भी रहेगी और हम चाहते हैं कि एक कदम आप बढ़ के, एक कदम हम बढ़ के, एक साथ मिलके एक कारवां बनाएं ताकि एक अदद नौकरी की तलाश में जो उम्मीदें हम लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को जल्द से जल्द हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।